नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कंपोज़र ही नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं, सिंगर भी हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमारे साथ रोशन सिंह जी हैं। पहले के जो गाने आते थे आप उसमें सुनते थे और आजकल तो बहुत सारे कंपोज़र आ चुके हैं, लेकिन पहले के जो गाने होते थे उसमें एक नाम बोला जाता था पीछे से, म्यूज़िक बाय रोशन सिंह। वही रोशन सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्ते, प्रणाम। जे केहू भी देखा था चौकस भारत के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मैं रोशन सिंह यहीं से नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले शुरुआत कइल जाओ कि इंडस्ट्री में आप अइनी कैसे, इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे भइली, म्यूजिक लाइन में शुरुआत काहे कि लोग सब कुछ तो जानेला लेकिन पुराना इतिहास लोग ना जानेला, तो वो बड़ा ख्वाहिश रहेला कि कैसे इंडस्ट्री में अइनी, म्यूजिक डायरेक्शन, फिर उसके बाद अब सिंगिंग के लाइन में, तो कैसे शुरुआत भइल? हमारी शुरुआत पहले तो हम लोग गाँव से ही बिलॉन्ग करते थे और अभी भी गाँव से नाता है, वो तो कभी टूट ही नहीं सकता है। तो हमारे पिताजी हैं, पहले कैमरामैन थे, बिहारी जी करके सारे व्यक्ति उनको जानते थे और बहुत पहले से मतलब 20-25 साल से ऊपर हो गया है। तो उस दौरान गाँव पे ही पिताजी एक हारमोनियम लेके आए थे और हारमोनियम देखिए वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है, वो बहुत पहले का है। अच्छा, पुराना वाला ही है। हाँ, तो बचपन से ही है, पुराना भट्टी वाला एकदम से। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे समझ में भी नहीं आता था, रुचि भी उतनी नहीं होती थी ये सब चीज़ों में। फिर हम लोगों को 2005 नहीं 7 या 8 में फिर हम पटना आए। हाँ, और उसके बाद धीरे-धीरे पिताजी का काम इस इंडस्ट्री से तो नाता जुड़ा हुआ था, पहले से काम कर रहे थे। तो फिर मेरा आना-जाना स्टूडियो पे हुआ। तो फिर वहाँ से देखते-देखते होता है कि अब एक संगति से वो चीज़ें अंदर आने होने लगा। लगी। हाँ, और पिताजी क्या था कि भाई पहले थोड़ा कुछ गाना भी गाए थे एयरटेल का, मतलब बहुत पहले जब 99 करके नंबर आती थी ना उस समय से, तो उस समय उनको एयरटेल वाले कुछ पुरस्कार भी किए थे उस ज़माने में। तो एक होता है वंशज भी थोड़ा गुण था और करते-करते देखते-देखते जगने लगी। अचानक से उसी बीच में पवन भैया का एक हम देख लिए हारमोनियम बजाते हुए पहली बार, सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मतलब 10-11 के आसपास में मैं उनको पहली बार हारमोनियम बजाते हुए देखा। हालांकि वो बहुत पहले से बजाते होंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा फर्स्ट टाइम। तो उस समय से पता नहीं क्यों मतलब एक अचानक सी, ललक। हाँ, मतलब नहीं हम भी करेंगे। हम्म। तो उस समय से मेरा क्या है कि कंटिन्यूटी इस इंडस्ट्री के साथ एकदम नाता जुड़ने लग गया और लगभग हम म्यूज़िक डायरेक्टर के पद पे अभी भी हम कंटिन्यू 7 साल 6 साल से हैं। क्या बात। हाँ। अच्छा, सवाल अब बनता है सिंगिंग को लेकर के कि जब तक आप कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सब थे, तब तक तो सब चीज़ ठीक था। लेकिन जैसे ही आपने सिंगिंग में कदम रखा, बहुत लोगों को दिक्कत होने लगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगा आपसे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? दिक्कत किसी को किसी से हो, उससे कोई किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। सबसे पहले जिसके जो किस्मत में है उसको आना ही है, वैसे आए वैसे आए। या फिर तो हम उन लोगों से भी कहेंगे जिसको मेरे से दिक्कत है, तो भाई तुम दिक्कत करते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तुम्हारे दिक्कत से ही मेरी बढ़ोतरी होगी। और जहाँ तक कि जितने हमारे संपर्क के लोग हैं, मुझे नहीं लगता उनको अभी तक दिक्कत है। और बहुत सारे लोग, स्टार की ही बात कर रहा हूँ, सिंगर की ही, जो कि मुझे खुल के सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, इस बीच में बहुत सारे रिश्ते भी खराब हुए, बहुत सारे रिश्ते भी बने, नए रिश्ते भी बने, कुछ खराब भी हो गए। तो उन रिश्तों को आप कैसे लेते हैं कि जो चले गए और जो नए आ गए, उन रिश्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जीवन में क्या है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, हम लोग भी जानते हैं। तो बहुत चीज़ें टूटेगी भी, बहुत चीज़ें जुड़ेगी भी, तो ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन जो टूट चुके हैं, वजह कुछ भी हो, हमेशा उनका वेलकम है, था, है और रहेगा। और जो है साथ में वो तो जिंदाबाद है। लेकिन एल्चा बेलचा के चक्कर में तो खराब हो जाला ना। एल्चा बेलचा जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, माफ़ कीजिएगा शब्दों का चयन के, जो ये जो रहते हैं स्टार्स के साथ, जो लोग रहते हैं, ये लोग कई मुद्दों पे ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने में काम आते हैं और ये लोग ही रिश्तों को ख़राब करते हैं। तो उनके बारे में क्या ख्याल रहता है? उनका नाम क्या बताया आपने? इल्चा बेल्चा। नाम क्यों रखा गया वैसा? इसीलिए रखा गया है और आजीवन ज़मीन पे ही रहेंगे। लेकिन इसमें हम उन लोगों को कहेंगे कि जो स्टार हैं। अगर इस सवाल के द्वारा ये साफ होता है कि अगर उस चलचे बेलचे के वो कहने पे ये चीज़ें खराब होती है, तो भाई आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या कदम उठाना है।
आप सुनिए, सबका सुनिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुन के डिसीजन आपको लेना है कि मुझे हाँ सही और गलत क्या है। और चलचा बेलचा जो है ये सब तो आजीवन लगा रहेगा, ये सब से मुझे आज तक फर्क पड़ा नहीं है और ना कभी पड़ेगा।